ओके, क्योंकि जल्दबाजी में ये सवाल नहीं बनेंगे, मात्र खत्म हो जाएंगे, बनेंगे नहीं। अच्छा, इन सवालों में एक विशेषता और है, अगर आपकी हैबिट 4 सवाल में पड़ गई, कितने सवाल में? अरे क्लियर है? तो आने वाले सारे सवाल हमेशा बनेंगे। तो कुछ सवाल हमने अलग से लेकर आए हैं, टाइपिंग करा रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए जहां बंद थे वहां जल्दी जल्दी हम ये कहते हैं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो बाकी काम हमारा खत्म हो जाए। ओके, सवाल नंबर बोले 266। चलो, ये वाला सवाल अभी हम कराने वाले, इसी टाइप के सवाल की डिमांड थी ना आपकी। हमने सारे सवाल लेकर और इससे से कई सवाल लेकर आए हैं। अब तो उधर सारे लोग यहां हो गए हैं। चलिए, ये वाला कराया था। अच्छा, इसमें भाग देना है, नहीं बनेगा? भाग देना तो हमने खूब सिखाया है, नहीं सिखाया है? बस यार एक से ना करके क्या आ गया, एन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कोट 2x वर्ग से भाग दे, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ओके, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा इसको यदि इतने से भाग दिया जाए तो x का गुणांक क्या होगा, तो आप भाग दे देंगे, भागफल आएगा। वहां पर जो भी भागफल आएगा वहां x वर्ग का गुणांक आएगा, x का गुणांक आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ये बनेगा यार आपसे। और हमने इस टाइप के सवाल कराए हैं। एक दो सवाल देखिए जरा, के मूलों का गुणनफल क्या होगा? C/A, नहीं याद है? अगर मूलों का सीधा गुणनफल चाहिए तो क्या आएगा? C/A। ओके, C क्या है? 6, A क्या है? 1, 6/1। क्लियर है? का गुणनखंड होगा, गुणनखंड तो खूब करे यार, नहीं करे? नहीं सिखाया। ये 3x से गुणा कितना चाहिए? 5 दूनी 5 में से 2 गए 3। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कौन, अब देखिए जरा, 3 हमें शून्यांक दिए हैं, कितने दिए हैं? अब देखिए इसी जैसे सवाल में थोड़ा सा बताना है बस। अब देखिए एक शून्यांक है, x बराबर 3/2, हाँ ना? इसको हल कर लो, x ऋण 3/2, सही है? नहीं बनेगा? बराबर क्या आया? 0। फिर वही बात, लघुत्तम कितना? 2x ऋण 3 बराबर 0, सो ये 0 हो गए। तो हमारे लिए एक गुणनखंड मिल गया 2x ऋण 3। पक्का? एक गुणनखंड कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे x बराबर 1/2। क्या कहोगे? हम फिर कह रहे ये केवल उनके लिए है जिनने प्रैक्टिस करके आए हैं, उनके लिए कतई नहीं है जो प्रैक्टिस करके। अच्छा एक बात और है, अब आगे की गणित हम केवल उनके लिए लेकर चलेंगे जो घर से प्रैक्टिस करके आते हैं। हम गधेरों को खींचने के लिए गणित नहीं करेंगे हम। ओके, तो क्या हम 1 से ऋण 1/2 कह दें बराबर लघुत्तम क्या आएगा? क्या हो गए? ऋण बराबर, सो ये हो गए 2x ऋण 1, हाँ ना? 1 क्या हो गया? 2, तो कुछ नहीं, 1 ऋण 2 नहीं आएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब पहले आपको इन दोनों का गुणा कर देना है, नहीं बनेगा? बनेगा। और जितना गुणा आए सो फिर काय में कर देना है, काय में? पक्का? गुणा करना हमने सिखाया है, नहीं सिखाया है? तो गुणा करोगे तो आपका बहुपद आ जाएगा। हमने एक बार चर्चा भी करी थी कि कई बार एक शून्यांक नहीं 3 शून्यांक दे देंगे आपको, बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए देखिए, तो आप गुणा कर देंगे तो इनमें से कोई एक बहुपद आ जाएगा, करते रहिएगा। अब देखिए शून्यांकों का योग दिया है और क्या दिया है? गुणनफल। नहीं बनेगा, बहुपद बनाते नहीं बनेगा। x का वर्ग माइनस मूलों को, तो अब देखो जरा क्या आएगा? x का वर्ग माइनस
सो फाइनल हो जाएगा प्लस 1/2x और प्लस मूलों को हाँ ना बराबर कितना 0। सो फाइनल आ जाएगा 2x का वर्ग धन x धन 1 बराबर। अब आपको पता हमने क्या कर दिया, एक्चुअली क्या ले लिया, लघुत्तम। क्या ले लिया, नहीं बनेगा। अगला सवाल देखें, शून्य में से एक 2 है, अन्य 2 शून्यक। सीधी बात, अब अन्य 2 शून्यक चाहिए, ये रख के देखो क्या 0 प्राप्त हो रहा। अगर इन दोनों को 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा तो ये शून्यांक है, अदरवाइज शून्यांक। इन दोनों को रखने पर, इन दोनों को रखने पर, आप बात समझ रहे हैं। तो क्या बाकी के 2 शून्यांक आप बता देंगे? कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। हम ये चीजें कराई हैं यार, नहीं कराएंगे। चलो भागफल और शेषफल अब देखना जरा। सबसे पहली बात तो कह रहे हैं को जीएस इतने को एक्स का वर्ग इसको कैसे जीएस से विभाजित करने पर भागफल एक्स का वर्ग धन 2x धन 3 और शेषफल 2x धन 3 आता है। नहीं आ रही बात सुन। ये सवाल आप घर में करके देखना। हमने क्या कहा था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन। आपको ये नहीं मालूम, आप जेड मान लो। क्या मान लो? अरे क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, जेड को एक ही तरफ छोड़ दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। आप घर से करके लाइएगा। चलिए, अल्फा एवं बीटा के शून्यांक हैं। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 1 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? अल्फा माइनस बीटा क्या है? के है। नहीं आ रही बात है, यानी इनका अंतर कितना है? 1। पक्का? तो काय का मान चाहिए? अच्छा एक बात और, आपके 2 रास्ते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप चाहें कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सी माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? नहीं होता है। अब ये अल्फा एक रास्ता ये है कि आप कह दें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। पांच ही हो गए। माइनस बी तो माइनस पहले से लगा है, और ए माने 1। कौन सी विधि बन गई? विलोपन। नहीं बन गई? अरे बन गई है। ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, और क्या आ गया? नहीं आ गया? अरे आ गया है। अब आपने कहा क्या? के का मान। काय का मान? अब यहां से क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब देखें, अगर आपने एक विधि ये लगाई, ये विलोपन है, लेकिन यहां कहीं पर भी आपको ए का मान, के का मान नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? अब आपके पास एक नया रास्ता है। नया रास्ता क्या है? हमने आपको सूत्र बताया था अंतर का। देखो जरा क्या बताया था। अंडर रूट क्या? अंडर रूट डी अपॉन ए। क्लियर है? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुनो। अब अंडर रूट आपने कहा क्या? बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितने आ गए? हाँ या ना? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्लियर है? अपॉन कितना? अरे क्लियर है? ए माने कितना? 1। पक्का? कुछ नहीं करना। अब देखें जरा, ये भी नहीं आ रहा। 1 मिनट, अब ऑप्शन से ले लेते हैं अपन, क्योंकि के का वर्गमूल नहीं आएगा। क्या क्या क्या, क्या नहीं आएगा? अब एक काम करिए, आप
एक एक चीज को जब कभी देखें जरा, हमने इस सवाल को इतना लेंथ इसलिए कर दिया जैसे आपने एक रास्ता चुना कि हम विलोपन विधि लगा लें, लेकिन जब हम विलोपन विधि पर गए तो हमें लगाया यहां से अल्फा तो मिल जाएगा, बीटा तो मिल जाएगा, लेकिन हमें के का मान, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, आपको के का मान चाहिए है और आपको पता है कि ये वर्ग समीकरण बराबर 0 आता है कि नहीं आता है? हमें यह देखना है के की जगह हम क्या रख दें कि बराबर 0 हो जाए। एक बात, हाँ या ना? दूसरी बात, हम के की जगह क्या रख दे कि इनका अंतर 1 आ जाए। हम पहला शून्यंक निकालें, हम दूसरा शून्यंक निकालें और इनका अंतर क्या आ जाए, 1। ईमानदारी बताना कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? भाई वैल्यू तो रखना है। हमने आपको इसलिए कह दिया कि आपने एक मेथड लगाई फेल हो गई, दूसरी लगाई फेल हो गई, तो हमारे पास एक रास्ता बचता है कि हम ऑप्शन ले लें। नहीं बनेगा? चल क्या रख रहे हैं आप मन बताएं? 6, आंसर 0 हो जाएगा। अब देखें, कह रहा है 2x का घन ऋण 3y का घन का वर्ग। अरे का वर्ग का मतलब है कि इतने ही का गुणा इतने ही में, हाँ या ना? ज्यादा झंझट का काम। अरे क्लियर है? अगर आपको फार्मूला याद ना हो, कुछ नहीं करना है, पहले इसको उठा के इसमें गुणा, इसको उठा के इसमें गुणा, फिर इसको उठा के इसमें गुणा, इसमें गुणा। नहीं बनेगा? नहीं तो अभी 2 मिनट के बाद हम फार्मूला बताने वाले हैं कि अगर इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो इसका वर्ग क्या होगा? a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। क्या होगा? a का वर्ग धन, हाँ या ना? सो a का वर्ग माने इसका वर्ग कर दें, सो 4x के ऊपर 6 की घात। नहीं आएगा? आप कहेंगे 2x का घन गुणे 2x का घन, तो आप कहेंगे अंकों का गुणा अंकों से। नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? और x घन का गुणा x घन से, तो x के ऊपर 6 की। पक्का? फिर आप कहेंगे प्लस b का घन, सो 9y के ऊपर 6 की घात। क्लियर है? माइनस 2 इंटू ए 2x का घन इंटू b माइनस 3। क्लियर? सॉरी, ये b मान लो, माइनस नहीं आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। ओके, देख लीजिए जरा। ओके, चलो रिक्त स्थान भरें। इसके गुणनखंड 1 दिया है, 1 यहां बाजू में लिख देना है। नहीं आ रही बात समझ? चलिए एग्जाम में आया था ये और ये का समानांतर माध्य। समानांतर माध्य माने औसत। समानांतर माध्य ने, अरे क्लियर है? औसत में कुछ नहीं करना, पहले 1 पद 2 पद 3 पद, पहले तीनों को क्या करो? जोड़ो। और 3 से का दे दो? भाग। 3 से का दे दो? नहीं आ रही बात सुनिए? आ रही है? नहीं बनेगा? आप सबको जोड़ देना। तो देखो, ये 2x का वर्ग है, ये 2 ये ऋण है और ये ऋण से 2 खत्म ही हो गए। नहीं हो गए? चलो जोड़ो, सबको जोड़ो, तीनों को जोड़ो। 6x 37 जी आ गए। 6x 37 आ गए। भाग कितने से? 3 से। 3 क्या निकाल लो? कॉमन। 2x धन 10 बटे 3, 3 से 3 कट गए, 2x धन 10। हम पहले ही कह चुके हैं भैया, देखो कि अब ये मतलब जो प्रैक्टिस करके आए हैं। चलो देखो, बहुत बढ़िया मान। अब तो कई बार लोग यहां घूम जाते, कितना सड़ा सवाल खिंच के बैठे आप। ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखना,
सवाल कह रहा है 19x का वर्ग बराबर 100 का वर्ग ऋण 90 का वर्ग। हम इसे भले हल ना कर सके अभी हाल, क्या हम इसे हल कर सकते हैं? ये आएगा 10,000, ये आएगा 8100, नहीं आएगा, घटा दोगे 1900। 1900 जब ये 1900 तो ये 19 कहां चले गए? नीचे। x का वर्ग बराबर 100, क्या नहीं आएगा? जल्दी बताइए, नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल अब देखो आप प्लीज, हमेशा ऑप्शन आपके जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए देखो, आप लिखा है x ऋण करणी x बराबर 90 लिखा। हमें कुछ नहीं करना, हम यहां और यहां, चूंकि x यहां है, x यहां है, तो अगर x को कुछ भी मानोगे तो वैल्यू दोनों जगह रखना पड़ेगी। यहां 90 आ जाए, अगर हम यहां 100 मान लें, क्या मान लें? ये x बराबर 100 ऋण करणी के अंदर 100 बराबर, अब जो 100 वो जे हो गए 10, कितनी आ गए? नहीं आ गए। देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 100 होगा, नहीं करना हल। समझ में आ रही बात? बोर हो रहे आप लोग? चलिए, दो मूल अल्फा बीटा है, इनके मूलों के वर्गों का योग। सुन लीजिए, वर्गों का योग। अब देखना जरा, आपको चाहिए वर्गों का योग, वर्गों का योग चाहिए। पहली बात, अगर उलझन में ना पड़ना हो तो हम तो हमेशा वो शॉर्टकट, आपको समीकरण पूरा दिया क्या नहीं दिया? आप पहला मूल निकालो, आप दूसरा मूल निकालो, दोनों का वर्ग कर दो और दोनों का निकाल दो योग। हम इसलिए अभी इस स्टेज पर ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमने ज्यादातर आपको फार्मूले नहीं पढ़ाए। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? और नहीं तो फिर सीधा सीधा आप इसे रखो, फिर इसका फार्मूला बनाओ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात? समझ आ रही है? अब ये फार्मूला आपको रटवा रहे तो फिर फार्मूला रख देना, सुबह मूलों का योग रख दो, बटे मूलों का क्या रख दो? गुणनफल हो जाएगा। नहीं आ रही बात? समझ रुक जाइए कुछ देर के लिए, लेकिन आपसे सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए, कब मूल, एक मूल 5 है, एक मूल क्या है? 5। जब एक मूल 5 है तो सवाल सड़ा हो गया। अगर हम 5 रख दें तो 0 आना चाहिए। निकाल लो के की वैल्यू, निकाल ही लो जल्दी। के का मान क्या आ रहा? पक्का? चलो, इनमें से कोई अच्छे से रख के देखो, रखो। मिश्रा जी यार, कभी कभी तो अभी बोल क्यों नहीं रहे? अभी 0-0 कौन बोला? फिर तो तुम्हारा आंसर तुमने क्यों नहीं बोला? ये देखो, आप यहां देखें, ए के ऊपर एक्स धन वाई बराबर ए के ऊपर 6 और वाई से एक्स, वाई से एक्स, मजा नहीं आ रहा है यार। और सारे मरियल लोग आए हैं क्या? जोर से आवाज हो, क्या लिखा? वाई से एक्स, 2 अधिके, यानी एक्स अधिके कैसे? कितना अधिके? तो जब भी हम अधिक और कम निकालते हैं तो क्या हम ऐसा कह दें? नहीं कहते, क्योंकि अधिक और कम निकालने के लिए डिफरेंस चाहिए पड़ता, क्या नहीं चाहिए पड़ता? अरे क्लियर है? और हमने डिफरेंस निकाल के कह दिया एक्स ऋण वाई बराबर 2। आपने कहा है कि वाई से एक्स 2 अधिक है, नहीं कहा है? अब एक बात और, घातांक का नियम कहता है कि आधार की तुलना घात की तुलना घात।
सो एक्स धन वाई बराबर 6। पक्का? एक्स बराबर 4। ओके। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर 10। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर 10। ए बी बराबर 4। ए बी बराबर, क्लियर है? तो ए के ऊपर 4 की घात धन बी के ऊपर 4 की घात का मान ज्ञात करिए। क्लियर है? अभी ये सवाल हमने 8-10 कहे हैं कि इनकी अगर 4 की घात में बदलना हो, 3 की घात में बदलना हो, 2 की घात में बदलना हो, लेकिन फिलहाल ये सवाल देखो जरा आप, ये घात में बदलने वाले सवाल अभी हम करा रहे हैं। इतना देखो आप, लिखा है क्या लिखा? ओके। आपको करना क्या है, आपने जैसे कह दिया a माइनस बी पूरे का वर्ग, कह दिया क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग 2ab हो गया। क्या हो गया? a का वर्ग ऋण b का वर्ग माइनस, अब देखो ए बी का मान कितना दिया? 4 दिया है या नहीं दिया है? इन सवाल को 2 मिनट के लिए रुक लो, जब तक फार्मूले पूरे नहीं पढ़ाएंगे तब तक नहीं मजा आएगा, जब तक फार्मूले याद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह फिर फार्मूला लगना है, दूसरी जगह फिर फार्मूला लगना है। चलो ये तो बन जाएगा यार, नहीं बनेगा? चलो ये आ गए सवाल यहां से। बात देखो, ये सवाल हम करा रहे हैं आपके, और इसके बाद वाले सवाल, इसके बाद आपसे सारे सवाल बनेंगे। कहीं भाग देना है, कहीं के का मान चाहिए है, सही है? चलो इसका एक गुणनखंड है, भाग दीजिए। तो हमें लगता है जो सवाल बीच में 10-15 कराना है, इनमें से कोई सवाल जो ना बने आपसे। अब मुद्दे की बात आती है, जो सवाल हमें करना है कि अगर x ऋण 1/x दिया है तो q का मान निकालना, 4 की घात निकालना। अब गुणनखंड वगैरह बनेगा? एक बार जोरदार आवाज दे दो, बनेगा? नहीं बनेगा? अब ये बनेगा, k का मान निकाल दे, नहीं बनेगा? पक्का? शेषफल इतना आ रहा तो बनेगा? चलिए डालो सवाल, 2 मिनट। सवाल हम, कुछ सवाल हम आपको लेकर भी आए हैं अलग से, और कुछ ये सारे सवाल हमें कराना है, ठीक है ना? चलिए अब पेन कॉपी निकाल के रखिए, आप अपनी बुकलेट आप अपनी बंद कर दो, आप पेन कॉपी निकाल के रखो, क्योंकि बुकलेट से भी ज्यादा क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। चाय है भाई? दो जल्दी।
सुनो भैया, सारे लोग, आपके जितने जितने तारीख को एग्जाम हो, अलग अलग लोगों के नंबर आ रहे हैं। कोई के 61 आ रहे, कोई के 54 आ रहे, कोई के अभी पिछले शुक्रवार को पेपर हुआ अपनी कोचिंग से एक लड़के का, वो एक्चुअली जेल प्रहरी बन चुका है। बांसा का लड़का, बहुत गरीब लड़का था, बहुत मेहनत करता था, जेल प्रहरी में हो चुका, 85 नंबर आए। याद रखना, नंबर में क्या है, जो जितनी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहा है, जितनी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहा है, उसके उतने नंबर आ रहे हैं। अब आकर के वो वेरीफाई कर रहे हैं, सर एमपी ज्यादा आ रहा है। तुमसे पूछ के दें, एग्जाम वाला तुमसे पूछ के देगा। किसने कहा था कि एमपी ना पढ़ो? आपने कहा सर 10 नंबर के करंट अफेयर्स आ रहा है। किसने कहा था कि पत्रिकाएं ना पढ़ो? भाई आप किस चीज का आप ये जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर ये आ रहा है इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। हमने जब आपको कथन निष्कर्ष पढ़ाए थे, पूर्व धारणाएं पढ़ाई थी, तब हमने कहा था ये जिस अध्याय से क्वेश्चन आप आते हैं 10-10 आते हैं, याद है? हमने कहा था, लेकिन कुछ अरे जे नहीं आते, बेयाद है। ठीक है, हमारा काम तो है आपको, जैसे ये बहुपद वाले सवाल हैं, पढ़ा रहे, कह दिया कि सारी परीक्षाओं में आएंगे, एक बार कह दिया, अब तुम्हारे अनुसार आए तो पढ़ लो, नहीं आए तो नहीं पढ़ो, बाकी तो वेरिफिकेशन तो तुम बढ़िया दोगे। सर ये आ रहा है, वो आ रहा है। याद रखना, मेहनत के साथ साथ एक वर्ड होता है शिद्दत। मालिक बिल्कुल बैलेंस कर देता है। आपने जितने नंबर की पढ़ाई करी है, आपने जितनी शिद्दत के साथ तैयारी करी है, आप उतने नंबर पर आकर रुक जाओगे। आप तुम खूब कह लो, हम खूब तैयारी, दिखावा लाख कर लो आप। और अभी फिर कह रहा हूं, ये इस सन की पहली परीक्षा है। सुन रहे हो? बीमार हो? ये इस सन की पहली परीक्षा है। अच्छा एक बात मानते हो कि नहीं कि लड़के लड़कियां खुद के साथ गद्दारी करते हैं, सारे 24 घंटे के अंदर सारे काम करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई करना चाहिए वो नहीं करते? सच बताना यार, ईमानदार, एक बार अपने हृदय में हाथ रख के बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? आप चाहते हो 1-2 घंटे में आप, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कि यार हलवा बट रहा है क्या कि मंदिर तक पहुंच गए तुम्हें मिल जाए? यार मेहनत है, लाखों लोगों में 2-3 हजार लोग छांटना है, तो क्रीम आइटम छांटना है, उसे मेहनत तो करना पड़ेगी। अब तुम अपने अनुसार मेहनत करते हो, अपने अनुसार पढ़ाई करते हो, पूरी 24 घंटे का तुम बिल बना देते हो, सर टाइम नहीं मिला, मकान का काम लगा था, सर टाइम नहीं मिला, ये लगा था, टाइम नहीं मिला, वो लगा था, तो फिर पास नहीं हुए, ये लगा था। फिर क्यों वेरीफाई करने का प्रयास करते हो? क्यों ये एक्सक्यूज क्यों लाते हो? कहां से ये बेशर्मी ले आते हो अपने अंदर? कितने बेशरम बन जाते हो तुम? सर ये आ रहा है इसलिए हमारे नंबर नहीं आए, वो आ रहा है इसलिए हमारे नंबर नहीं आए, ये ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। कहां से बेशर्मी ले आते हुए? ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? बिल्कुल साल भर आपको बताया गया कि ऊंट किस कर्मठ बैठ जाए भरोसा नहीं, को हिस्ट्री आ जाए, को साइंस आ जाए। कहा था एक दिन हमने, हर सब्जेक्ट आपका चोखा होना नहीं कहा था? नहीं करी आपने तैयारी, भुगतो अब आप। अभी कुछ और गुस्सा निकाल रहे हैं, सर अब तैयारी करना ही नहीं है, भाव नहीं है, भाव ठिलिया कसवा लो, ठिलिया ले लो, वो पल्लेदारी की प्रैक्टिस कर लो। कौन को गुस्सा बता रहे? ज्यादा जोर से बोलो, फेंपड़ा बाहर आज। कौन को बता रहे? कल चाह रहे 700 रुपये में हम लेटर दे देते। कौन को गुस्सा बता रहे? होंगे उन बच्चों की, होंगे सिलेक्शन। मैंने तो 100 बच्चे काउंट करके रखे हैं, और मैंने ना कहा हो तो आप बताओ। 180 बच्चों को तो मैंने आपके बैच से वैसे अलग कर दिया था। तो अब 1-1, 2-2 खबरें आ रही हैं
किसी की 78 है, हो गया, किसी की 79 है, हो गया, 82 हो गया, 85 आए, हो गया। अब कचरा 60, इधर भी आ जाओ, समझे? तो अब तय आपको करना है। अब तुम जोर से बोलो सर अब करना ही नहीं है तैयारी, बिल्कुल ना करो। हमारे दत्तक पुत्र तुम आओ नहीं, दत्तक पुत्र समझते हो ना, गोद लिया पुत्र, हमारे दत्तक पुत्र तो तुम हो नहीं, तो मम्मी पापा कहें तैयारी करो, करना, नहीं करना हो, नहीं करना, नहीं करोगे एक पार्टी ज्वाइन कर लो, अखंड प्रखंड अध्यक्ष बन जाओ, कछु तो नचोई करो। चलिए देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा 2-3 सूत्र बस आपको याद करना है। जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं आपको वही याद करना है बस, तो आप सारे सूत्रों के झंझट से आप बच जाएंगे। क्लियर है? एक ये सूत्र तो लगभग लगभग सबको याद हो चुका है कि ए धन बी पूरे का वर्ग। क्या कहा बनने? अरे क्लियर है? एक बार जोर से बोलो। या ए प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं याद हुआ? आपको कहना है पहले का वर्ग, धन कह देना है दूसरे का वर्ग, और धन कह देना है 2ab। आप ऐसा याद कर सकते हो कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। हाँ या ना? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? बड़े चोखे तरीके से याद करना, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले बहुत स्लो पढ़ाने वाले, सवालों की संख्या है ज्यादा से ज्यादा 15, लेकिन हम पूरे 2 घंटे लगाने वाले हैं इसमें हम। ओके? अच्छा, कितने लोग घर में होमवर्क करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं, केवल उन्हें समझ में आएगा ये। हम आज भी कह रहे, आज जितने लोग बैठे इनमें से मात्र 25% लोगों को ही समझ में आएगा, बाकी लोगों ने तो हाथ झूठे उठाए हैं। क्योंकि देखें आप, अब ये माइनस लगा दो। आप क्या लगा दो? आवाज नहीं आ रही है? लगा दें? अगर ये माइनस लगा दें तो कुछ नहीं करना है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2a। हाँ है ना? जल्दी से ये 2 सूत्र लिख के देखो, जल्दी से ये 2 सूत्र लिख के देखो। जल्दी करो, फिर से लिख के देखो एक बार, सडनली बिल्कुल मुंह से निकल के आना चाहिए। ए का वर्ग, भैया ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है, ये अगर ओरल याद है, ओरल, तो ही अगले सवाल बनेंगे। सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो। अगर लिखा है ए धन बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सामने अब छोड़ दो काम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इधर फिर से बोलो। अरे क्लियर है? इन द सेंस पहली संख्या का वर्ग प्लस, अरे क्लियर है? ओ धन, सॉरी दूसरी संख्या का वर्ग, ओ धन लिखना है 2 गुणित 1 गुणित बी। कितने लोगों को याद हो गया? जल्दी जोर से बोलो। क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, वो मजा नहीं आ रहा यार क्लास में, ए स्क्वायर प्लस। अरे क्लियर है? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ठीक है। अब अगर इसी को माइनस कर दिया जाए, क्या क्लियर है? तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अरे क्लियर है? माइनस 2ab हो जाएगा। किसी को डाउट?
अच्छा, इन्हीं दो सूत्रों को अगर हम जोड़ दें और घटा दें, इन द सेंस अगर हम कह दें कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? क्या आता है? मरियल आवाज में नहीं, क्लियर है? और अगर इन्हीं दोनों को घटा दें a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को घटा दें तो आता है 4ab। चार सूत्र याद हो गए? चार सूत्र याद हो गए? नहीं हो गए? पहला सूत्र आप बोलो। आज हम बड़ा सोच करके आए हैं यार कि बड़े अच्छा पढ़ाएंगे और आप लोग माहौल गड़बड़ कर रहे हैं। बताएं। a प्लस होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मात्र यहां पर माइनस आएगा, क्लियर है? और यदि दोनों को तो क्लियर है और घटा दे तो क्लियर है। अब दो सूत्र और आने वाले हैं, उसके पहले बिना देखे ये दो सूत्र लिख जाए। चार सूत्र लिख जाए जल्दी। बहुत मजेदार सवाल आने वाले हैं, क्योंकि नहीं आया भैया, और बिल्कुल मुंह पे रखा रहना चाहिए सूत्र, क्योंकि अगर तुम्हें देखने की जरूरत पड़ी तो सवाल नहीं बनेगा। सुन रहे हो? ये उनके लिए है जो बिल्कुल ओरल मुंह पे रखा है सूत्र। अब बहुत बढ़िया, देखो आप इस सूत्र को देखो आप, a प्लस बी होल क्यूब। कुछ नहीं, देखो जरा कितना सरल है। पहले का घन, कितना सरल, धन, अरे क्लियर है? धन 3ab, वहां 2 के साथ था, यह और इसका भी गुणा a धन b के साथ। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? क्लियर है? क्या लिखा? अच्छा एक बात और है, अगर इसे आप तोड़ना चाहो, कई बार तोड़ के आता है सूत्र, तो आप ये लिखा रहने दो, ये 3a वर्ग b धन 3a, लेकिन जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन तोड़ लोगे? अरे तोड़ लोगे? तो सूत्र क्या हुआ? a प्लस बी होल क्यूब। क्या हुआ है? a प्लस बी, हाँ ना? जोर से, सॉरी क्यूब। ओके, a प्लस बी होल क्यूब। पक्का? याद हो रहा है क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। कितना सड़ा हुआ सूत्र है, कितना सरल सूत्र है। नहीं याद हो गया? हो गया है? लिख लो एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। एक बार फिर लिखो बिना देखे,
नहीं हुआ? हो गया है? एक बार फिर लिखो इसी को। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना हर बार, ऐसा नहीं कि लिख दिया। अब देखो यहां पर, अब यही सूत्र अगर माइनस में आ जाए, कहीं में आ जाए, अरे क्लियर है? होल क्यूब, सारी चीजें माइनस में कर दो। कहां कहां प्लस लगा? माइनस माइनस माइनस, सारी चीजें माइनस। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab सॉरी कोष्टक के अंदर ए माइनस। अच्छा, जब से अगर आप ओपन करके लिखोगे ना तो मात्र ये प्लस में, लेकिन अभी नहीं आ रही बात समझ? बस अब देखो जरा कितना सरल हो गया। हमने दो सूत्र याद करे हैं और अब बस सवालों की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमने दो याद करे हैं, एक कहा है a प्लस बी होल क्यूब, नहीं किया है? हमने कहा a घन धन b घन धन 3ab a धन, अरे क्लियर है? a माइनस बी, a का धन ऋण, अरे क्लियर है? और दो सूत्र हमें पिछले याद हैं, a धन b पूरे को बराबर a का वर्ग धन, और a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन ऋण 2ab। अरे क्लियर है? चारों सूत्र एक बार फिर से लिख के देख लो। और एक तो सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये 5 सूत्र आप लिख के देखो। आप तो अब आप देखो जरा कुछ नए सवाल, उठाने जरा। देखिए जो सवाल आपकी कॉपी में आए हैं वो ठीक है, ये सवाल देखें आपके लिए अलग से कई सवाल निकाल के लाए हैं, यानी ये आपकी बुकलेट में नहीं मिलेंगे। सुन रहे हो? इसलिए हमने कहा कि आप बुकलेट बंद करो, ये नहीं मिलेंगे बुकलेट में आपकी सवाल। ओके? अब पहले हमारी बात सुने, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि सवाल हल करने में और जब पेपर में बैठते हैं वहां सवाल फाइट करने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहां हमें सहूलियत होती है, पता होता है, डायरेक्शन होता है, वहां डायरेक्शन नहीं होता। सबसे पहली बात, आपको क्या निकालना है इस बात पर ध्यान देना है। क्यों छोड़ो, आपको x प्लस 1/x निकालना है, यानी प्लस के फॉर्म में निकालना है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? अब देखिए हमारे 5 सूत्र दिमाग में घूम रहे हैं कुल, और बल्कि 4 ही। एक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। मात्र 4 सूत्र हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। क्लियर है? तगड़ा जवाब यार। ओके? अब ये रणनीति आपको तय करना है कि हमें कब कौन से फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखें, सबसे सरल तरीका यह है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि x धन 1/x क्या है, क्या है, तो आप इसका वर्ग कर सकते हो, आप इसका घन कर सकते हो, आप इस पर 4 की घात लगा सकते हो। यानी हमारा मुद्दा ये है। तो हमेशा अगर ये पहले से दिया है, ये अरे क्लियर है,
जैसे कई सवालों में देखें आप, ये देखें आप, ये पहले से ही दिया है। क्या दिया है? हाँ या ना? ये सवाल सबसे सरल सवाल है। क्यों? क्योंकि आपको दिया है x धन 1/x बराबर 2। पक्का? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको मानना है a और इसको मानना है b, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? ये सिंगल दी थी, हमें घन चाहिए, कुछ नहीं करना आपको, आपको दोनों तरफ का घन कर देना है। क्योंकि गलत हमें ये छूट देती है कि अगर आपने कुछ कार्यस्थानी दाएं पक्ष में करी है तो आप बाएं पक्ष में कर सकते हैं। कोई डाउट? हम एक काम करते हैं, हम दोनों में घन कर देते हैं। कोई डाउट? क्योंकि हमें घन चाहिए। क्या चाहिए है? चाहिए। हम कर देते हैं। अब फार्मूला a धन b पूरे का घन, a का घन। पक्का? 2 मिनट। अब 1/x का घन, ऊपर का घन 1, नीचे का घन नहीं आएगा। धन, देखो आ रहा है आंसर। बाकी चीजों को कहां ले जाएंगे? दूसरे तक। लेकिन अभी हल तो कर लें। अब धन, धन 3, ओके, a क्या गुणित, हाँ ना? क्लियर है? अब पहली बात तो इनका ये कट गया। अब तुम पहले ही कह चुके x धन 1/x, तो तुम पहले ही कह चुके। कहां है? नहीं कह चुके? देखो ना यार, 3a b a प्लस b, इनको तुम 2 कह चुके। कल लिखो 2, 3 नहीं आएगा। धन 6 नहीं आ रही बात? आ रही है। x का घन 1/x का घन क्या आएगा? नहीं बनेगा। ये हो गया आपका। कोई खतरनाक? ईमानदारी बताइए, कोई खतरनाक? हमें ये चाहिए सिंगल वाला। ये खतरनाक कब बन जाता है? जब सिंगल दिया नहीं रहता। नहीं आ रही बात? सुन, आपसे ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? अभी के अभी सवाल को करिए, करिए सवाल को। करिए। हो गया? एक बार फिर से करिए। पूरा पूरा लिखना है, कोई सवाल को बाउंस नहीं करेगा। हमारा बार बार कराने का मतलब यह है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं बनेगा। चलो अब शुरुआत से करते हैं सवाल, जहां अपन थे।
अभी तो हमने आपको ये बताया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली बेस मजबूत हो। ओके, अगर कोई सवाल आता है तो हमारे स्टूडेंट एक्चुअली उसे फाइट करें, ना कि रट्टू तोता जैसा कि सर ने करा दिया सो हमने कर लिया। नहीं, ये नहीं। अब देखो जनाब, हमें सबसे पहली बात ये देखो, आप हमें क्या करना है, इस फार्मूले को हमें हर हाल में लेके आना है x धन 1/x। आपने इतने बराबर 7 दिया है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हमें जड़ मिल जाए, और जड़ मिल जाए तो फिर घन कर दें, 4 की घात लगा दें, नहीं बनेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें आंसर प्लस में ही चाहिए, यानी हम कुछ उपद्रव कर सकते हैं लेकिन प्लस फार्मूला ही बने। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सब। अगर हम दोनों तरफ 2 धन कर दें, x का वर्ग धन 1/x का वर्ग धन 2 बराबर 7 धन 2, तो ये 7 धन 2 हो गए 9। अब आप कहोगे कि सर इसको लिखने का मतलब क्या है? इसको लिखने का मतलब यह है कि ये, अगर आपको फार्मूला याद है तो हमें ऐसा लग रहा है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और ये कट गया होगा, ये कट गया होगा। अरे क्लियर है? जब ये कट गया होगा तो 2 बचा होगा। नहीं आ रही बात समझ? बात समझ में आ रही है? रटना नहीं कि 2 जोड़ दें, हमने जोड़ना इसलिए समझा क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो ही प्लस का फार्मूला बनेगा, अगर घटा दोगे तो माइनस का फार्मूला बन जाएगा। माइनस में चाहिए हो तो घटा दो, प्लस में चाहिए तो। अब क्या हुआ, इस पूरे को क्या हम x प्लस 1/x पूरे का पक्का? नहीं आ रही बात समझ? बराबर, अरे 3 का वर्ग सीधे 9 लिखो ना, यहां 9 लिखा है, आपको 3 का वर्ग लिखना, आप 3 का वर्ग लिख दो तो आपको हो गई घात की तुलना घात से, आधार की तुलना, सही है ना? जैसे आपने कहा सर इसे 3 का वर्ग लिख दो, हम लिख दे रहे 3 का वर्ग, तो क्या होगा, ये बराबर 3। और चाहे आप ऐसा लिख दो कि बराबर 9, तो ये वर्ग उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? तो क्या हम ऐसा कह दें, कि हमारे पास जो फार्मूला आया वो बना x धन 1/x बराबर कितना? कितने लोगों से बनेगा? अभी रुक जाइए, इतना बताइए बनेगा कि नहीं? हमने क्यों जोड़ा आपको पता चल गया? हमने क्यों, अब अगर कभी मौका आएगा घटाएंगे, क्यों बनेगा? अगर घटा देते -2 लिख देते तो ये हो जाता a माइनस b। क्या हो जाता? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। आराम से सवाल करना, 15 सवाल हैं, पूरे 2 घंटे हैं हमारे पास, लेकिन आज ये सवाल बनना ही चाहिए। ओके, देखो पूरे का घन, याद रखना, ये बात याद रखना कि x धन 1/x बराबर 3, ये याद रखना। कई लोग करते क्या है, यही घन कर देते, बाद में भूल जाते हैं, फिर आप कई बार करते रहोगे, पेपर में दिक्कत आ जाएगी आपको। अरे क्लियर है? इसलिए कभी भी जब आप सवाल करो बेटा, सारे लोग देख लेना, जहां पर आपका प्रेशर बढ़ता है वहां देखें x धन 1/x बराबर 3। आप यहां कभी घन मत करो, आप इसे अलग से लिखो, 1 धन 1/x
पूरे का घन और बराबर जे हो गए 27, क्योंकि 3 का घन। इससे क्या रहेगा कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा। अरे क्लियर है। तो अब देखें फिर वही कहानी आ गई, ए का घन धन बी का घन 1/3 का घन, तो ए का घन 1, बी का घन एक्स का घन नहीं आएगा। देख अब कच्चे में देखो जरा, कच्ची कॉपी में, कच्ची कॉपी में हमने किया 3 इंटू ए एक्स इंटू 1/x प्लस, अरे सीधा 3 नहीं आ रही बात समझ। क्यों? क्योंकि आप पहले कह चुके हैं, ये कट गए 3 तरह पक्का। हमें वैल्यू क्या की चाहिए, चाहिए है। ये 9 कहां जाएगा, जाएगा क्या हो जाएगा, बस आंसर 18। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ। और अगला सवाल नहीं बनेगा, ये सवाल करके देखो, आप करके देखो, आप सवाल अभी की अभी करके देखो सारे लोग। पहले आपको वहां पर आना है। अच्छा +2 लिखने का मीनिंग समझिए आप, वहां आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन x का वर्ग गुणित 1/x से, x गुणित 1/x से करो। नहीं आया, बोला करो यार। बहुत ज्यादा लोगों से नहीं बन रहा होगा, मेरी गारंटी है। मैं 25% बच्चों की गारंटी ले रहा हूं बस, क्योंकि जिनसे नॉर्मल सवाल नहीं बनते वो ये क्या करेंगे। अब देखो आप, एक सवाल 4 की घात का घात, देखो आप भैया एकदम उछलना नहीं है। +2 -2 पहले जरूरत तो समझो कि है भी जरूरत की नहीं है, सुन रहे हो, क्योंकि हमें अभी जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसका वर्ग कर दें और इसका वर्ग कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखना सारे लोग, हमें +2 -2 की जरूरत नहीं थी। हमें इसलिए जरूरत नहीं थी, वहां हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें यहां आना था। अरे हमें तो सिंबल दिया है, हमें जब जड़ दी है तो काय का +2 और -2। हाँ अगर जड़ ना तना पे होते तो पहले काय पे आते, जड़। हाँ या ना, अरे क्लियर है। अब सीधा देखना, ए का वर्ग धन क्या बिकर करो, क्या 1/, क्लियर है। ऋण कितने बराबर 4, क्लियर। कितने हो गए, ओके। नहीं आ रही बात सुनो, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये सवाल का निशान तो नहीं बदल गया यार। देखें हम लोगों का निशान बदला है यहां पर, देखें देखते आगे हल करने पर, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना आपको, अगर मान के चलिए आपको पहुंचना है कहां, यहां। अब देखिए 2 तरीके हैं, हमें लग रहा कि सवाल का निशान बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर हम यहां पर -2 और आप कह रहे -2 करते हैं तो हम वापस कहां जाएंगे, यहां करके देखो, -2 करके देखो।
गए? वापस आ गए? अरे क्लियर है? लेकिन अगर हम इसका वर्ग कर दें और यहां इसका वर्ग कर दें, समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा ए का वर्ग, है ना, प्लस 1/x के ऊपर। ये एक्चुअली सवाल में ये बदल गया है, ये ज्ञात करना था। ओके, अब प्लस 2 इंटू ए भी, ये कट जाएंगे, बराबर हो जाएगा 36। नहीं हो जाएगा? 2 कहां जाएगा? उस तरफ। कितने हो गए? 34। नहीं बनेगा? हमने इसका भी वर्ग कर दिया। ए का वर्ग, एक्स का वर्ग, एक्स का वर्ग क्या होगा? 4 की घात। नहीं होगा? नहीं होगा? अरे क्लियर है? कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? ये एक्चुअली सवाल का टाइप बदल गया, ये प्लस था यहां पर। चलो आगे, ये देखो आप, अब देखो, सबसे पहली बात, हमें ये दिया है, ये चाहिए है, काय में चाहिए? सारे लोग समझ, कोई नहीं करेगा, लेकिन हमें चाहिए पहले जड़। जड़ समझ गए? हमें चाहिए x माइनस 1/x, ये जड़ चाहिए हमें। बोलो यार, चाहिए है? अब जड़ चाहिए है, तो अब हम यहां पर वर्ग है ना, या तो 2 घटाएं या 2 जोड़ें। क्योंकि आंसर का भी चाहिए माइनस में, तो घटाएं। क्या करें? x का वर्ग धन 1/x माइनस 2 बराबर 36 लिख दे रहे। अब ये केवल 2 नहीं लिखा, ये 2 हमें दिख नहीं रहा है, यहां a और b भी है, लेकिन वो क्या हो रहा है? कट रहा है। नहीं आ रही बात? आ रही है? ये 2 है इंटू ए है इंटू बी है, तो ये क्या होता है? फार्मूला, फार्मूला होता है ए धन बी पूरे का, सॉरी ए ऋण बी। अरे क्लियर है? तो हमारा फार्मूला हो गया ए माने एक्स, सुन रहे हो? क्योंकि ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2a भी, सुन रहे हो? तो ए ऋण 1/, बराबर पूरे का बराबर इतना। तो ये वर्ग उस तरफ गया, सो वर्गमूल, सो जे हो गए 6। देखो, अब याददाश्त के लिए ये काउंट कर लो। जब याददाश्त के लिए काउंट कर लिया कि x ऋण 1/x बराबर 6, क्या काउंट कर लिया? अरे क्लियर है? कर लिया है? अरे कर लिया है? तो अब क्या करें? अब हम कर देते हैं दोनों ओर का घन। लेकिन ये याद रखना, क्या याद रखोगे? x ऋण 1/x बराबर 6, पक्का? अब कर दिया दोनों का घन, कर दिया, तो a का घन ऋण b का घन। अब b का घन माने ऊपर का भी घन नीचे का भी घन, लेकिन एक का घन क्या आएगा? एक ही नहीं आएगा। अब यहां लिखना है क्या? माइनस 3a माने x गुणित 1/x, और यहां डायरेक्ट लिख दो 6, नहीं आएगा? सूजी कट गए, तो सीधे हो गए 6 तिया 18 बराबर 200। हाँ या ना? इसको यहीं छोड़ दो, ऋण के 18 उस तरफ गए, सो 234 नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। हमें बेसिकली इस चल पर आना है। ये सवाल अब आप करके देखो, आप करके देखो।
जी नहीं, एक्चुअली दो यूज होता है ना वहां। देखो बेटा, आप एक बात बताओ, दो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो इस्तेमाल करने से हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अगर दो की जगह हम कुछ और घटाएं तो हाँ, वो फार्मूला बनेगा कौन सा? कोई नहीं। हाँ, फार्मूले बेस्ड जो सवाल होते हैं वो टेस्ट से मिस नहीं होते, वो वैसे ही आते हैं। या तो 36 आएगा या 38 आएगा या 34 आएगा, या तो धन दो करो या ऋण दो करो, तभी तो फार्मूला बनेगा, क्योंकि फार्मूले बेस्ड सवाल ही है ये। नहीं बनेगा? ठीक है। इन सवालों को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि अब जैसे एक सवाल अपन ने प्लस माइनस कर दिया था, वो अपनी गलती थी, क्योंकि वो सवाल जैसा जमता है उसी का दर्पण बनता जाता है। कठिन तो नहीं सवाल, कितना सरल सवाल है। अब देखना सारे लोग, अब सारे लोग प्लीज यार सामने, अभी कौन सा किया था मैंने? 38 वाला किया था। ठीक, यहां देखो आप, यहां देखें आप, आपको माइनस वाला चाहिए, चाहिए। पहली बात तो ये कि ये वर्ग इस तरफ ले जाओ, सो वर्गमूल बनाओ, इतना काम तो खत्म। एक्स का वर्ग धन 1/x का वर्ग बराबर 6। अब चूंकि आपको क्या चाहिए आंसर माइनस में, और हमें जाना है जड़ पर। अगर हम जड़ पर होते तो कोई टेंशन ही नहीं थी, सीधा वर्ग कर देते या सीधा घन कर देते, लेकिन अभी हमारे पास जड़ प्राप्त नहीं है। सुन रहे हो? क्लियर है? तो हम क्या करें? तो अपन एक काम करो, दो यहां घटा दो, दो यहां घटा। अब फिर वही बात, ये दो जो घटा रहे हैं इंडिविजुअल है, ए इंटू बी है ना। अब आप कहोगे सर कहा है? अरे लिखा है, कट रहा है। फिर वही बात, एक्स माइनस 1/x पूरे का स्क्वायर है ना। अब ये वर्ग उस तरफ ले गए, सो 2 है ना। अब क्या बचा? कुछ नहीं, सीधी बात है, याद रख लो, एक्स ऋण 1/x बराबर 2। बस आपको चाहिए है घन, सूची कर दो घन। नहीं बनेगा? घन का फार्मूला नहीं बोला था? नहीं बोला था? ए का घन ऋण, बोलो 1/3, सॉरी 1/x का घन 1/, अब जल्दी से -3 इंटू ए इंटू 1/x, और फिर आपने कहा है कितना 2। तो ये सब कट जाएंगे और इसके बदले आएगा 2। कितने हो गए? 6 बराबर है ना। तो ये कितने हो गए? ये 2 को घन करना था, सॉरी, तो यही बताना था ना, आपने घन नहीं लिखा आपने, ये 8। अरे क्लियर है? अब ये ऋण 6 उस तरफ गए, सो धन के हो गए, सो कितने हो गए? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? अब इसी सवाल को आप करके देखिए, और हमें लगता है खेल बन गया ये। सब लड़के लड़के कहते हैं सर ये सवाल ये सवाल। एक्चुअली अगर लड़के अच्छा पढ़े तो आप विश्वास मानिए कोई भी अध्याय आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब जब रेगुलर रहे तब। अब तुम कहो परीक्षा की सर अचानक बहुपद पढ़ा दो, तो छोटू पद तो पढ़े नहीं है, बहुपद कहां से पढ़ा दे?
ईमानदारी से बताइएगा, सवाल कठिन है। 4 की घात भी आ जाए तो आपको उसका ही वर्ग कर देना है, और जब वर्ग का वर्ग करोगे तो ऑटोमेटिक 4 की घात आ जाएगी। भैया बार बार कह रहे हैं, ये सवाल बहुत सारे लोगों को कठिन लग रहे होंगे, लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम बार बार कहते हैं, आप सारे बच्चे स्टूडेंट जब आप पेपर देकर आते हो तो आपकी भावनाओं में ये रहता है कि जैसे आप कहते हैं सर ये कठिन आया, आप वो कठिन आया, तो आपकी शिकायती जो आपका लहजा है वो ये कहना चाहता है कि सर एमपी आया है, मतलब सर आप जिम्मेदार हो। नहीं, आपकी एक शिकायती लहजा ये कहता है सर रीजनिंग आई है, मतलब आप जिम्मेदार हो। हमने 700 दे, तुमने सिलेक्शन नहीं करा हो। हम साल भर चिल्लाते हैं कि देखो बेटा, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, एक दीवाना बन चाहिए मेहनत करने के लिए। समझ में आ रही बात? अब देखिए, जैसे आज हमें आपके सवाल, आप कई सारे बच्चे लगे थे, देखिए आपके कम से कम 8-10 सवाल आपके एग्जाम में, सॉरी आपकी बुकलेट में थे। ये देखिए हमने सारे सवाल सुबह सुबह आपके निकाले कि नहीं यार स्टूडेंट को ये सवाल और कराना है, ताकि तो ये क्या होता है कि हमें कोई काम करना है तो उसको लगन से करना पड़ेगा। आपको सुन रहे हो ना? आपके अंदर लगन नहीं है, आप भले फॉर्मल तैयारी कर रहे हो आप, और आप किसी पर भी गुस्सा तोड़ते रहे, कुछ नहीं होना बेटा। फिर वही बात, सलाह जारी हो चुकी है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठलिया पकौड़ा चाट बेचो, फिर खाने वाले तब जाएंगे जब रोजगार होगा, नहीं तो रखे रहियो। तो ये सवाल बन गया। अब देखना जरा, अब यहां देखो सारे लोग सुनो सामने, हमें पता नहीं चल रहा कि 6 की घात कैसे आएगी, लेकिन हम तो कदम बढ़ाते हैं। बढ़ाएं? अगर हम कदम बढ़ाने, अब हमें नहीं मालूम ये वर्ग से आएगा कि घन से आएगा, लेकिन हमें एक बात तो पता है, या तो वर्ग से आएगा या फिर, अरे क्लियर है? इसलिए हम रटा रटा सवाल आपको नहीं करा रहे। अपन तो मान के चलो आप भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट हैं, ये एग्जाम में एक सवाल आ गया है, ओके कैसे करें? पहली बात तो ये है कि ये 4 की घात ले जाओ यहां, सुझे हो गए 2। अब हमारा काम बन गया, नहीं बन गया? अब एक काम करो, पहले घन कर दो, पहले प्रयास करो पहुंचने का ज्यादा से ज्यादा, देखते आंसर आता कि नहीं। करें घन, घन किया, 1 का घन, धन, हाँ ना? फिर वही बात, अब धन 3 ए बी कट गए, और a प्लस बी बराबर 2 है, 3 दूनी कितने हो गए 6, हाँ ना? हो गए। अभी कहा कि हो गए धन के, धन के 6 उस तरफ गए, ये कितने हुए थे 8 ऋण 6 2, ये देखो आप 2। अब एक बात और, अब क्या करना है? अब अगर इसे 6 की घात में बदलना है तो आप इसे वर्ग कर दो। देखो जरा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अब आपको पता चल गया, आज नहीं पता चल गया? अगर हम इसका भी वर्ग कर दें, ये और इसका भी वर्ग कर दें, तो अब क्या होगा? a का वर्ग, हाँ ना? धन, अब b का वर्ग, अब देखना जरा, b का वर्ग माने 1/x, इसका भी वर्ग, इसका वर्ग तो एक ही होगा, नहीं होगा? अरे होगा, जे का हो गए 1/x के ऊपर धन 2, अब ए भी कट गए बराबर 4, है ना? ये 2 कहां चले गए? उस तरफ। कठिन है, बस इतना याद रखना, केवल उन बच्चों के लिए सवाल हैं जो घर से होमवर्क करके लाते हैं। अब आप आगे आते समझ जाएंगे, आगे आते जाएंगे, आप कहोगे सर कदम, क्योंकि 2 रास्ते तो हैं, या तो वर्ग
या तो घन, या तो वर्ग, या तो, और दोनों फार्मूले हमें नहीं पता है। अच्छा, इतने सवाल होने के बाद कितने लोग कहते हैं कि सर हमें कॉन्फिडेंस है, अब आए सवाल नहीं है? हाथ नहीं उठा रहे मैडम, हम लग रहा था तुम्हें कॉन्फिडेंस है। चलो अब देखो, एक सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे जड़ हमें पता है, सीधा घन करना है, कर दो, सीधा घन करना है। ये आपके बीच में एक सवाल आया था, जब हम सवाल कर रहे थे उस समय पी वाला एक सवाल आया था और अपन ने रोक लिया था। कितने लोग कहते हैं कि सर ये सवाल बन जाएगा? नहीं बना है? बोलो यार, बन गया? अब देखो, ये भी किया था, हमें जड़ दी है तो नहीं लगा, करके देखा, बन गया, फिर से करो, फिर से करो। नहीं बनेगा, ये डबल कॉपी हो गया। अब देखो जरा, एक नए टाइप का सवाल आया। अब दिक्कत यहां ये है कि हमें जो दिया है, अब आप कहेंगे सर जड़ हमें दी है तो हम इसे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें कोई फार्मूला ऐसा पता नहीं है कि इसको हम रूट में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन रूट को हम ओपनली कर सकते हैं, अगर रूट का वर्ग कर दें तो। सही है? अपन एक काम करते हैं, अपन एक एक आंसर लेके चलते हैं, एक एक आंसर लेके चलते हैं कि अगर हम इसका आंसर इनमें से कुछ रखें, अब इनमें से हमें दो आंसर सबसे अच्छे लग रहे हैं, एक या तो दो या फिर एक। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपको, हम उसमें से भी दो को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि दो कन्वर्ट हो जाएगा चार में, कै में? हमें आवाज नहीं आ रही है? अब ये बात की बात है कि आंसर आएगा या नहीं, क्लियर है? हमने कहा एक काम करते हैं, अगर हम करनी x धन 1/करनी x बराबर अगर हम दो मान लें, ऐसा मान लें, सुन रहे हो? और अगर हम इसे आगे हल करें, सुन रहे हो? और हम इसे प्रयास करें कि इसका हम वर्ग कर दें और इसका हम वर्ग कर दें, तो क्या हमें मंजिल ये मिलती है? देखते हैं, a का वर्ग x 1/x धन 2ab, हाँ ना? करनी x गुणित 1/करनी x, ओके, बराबर कितने? 4। ये दो इस तरफ 200, तो क्या हमें हमारी मंजिल मिल गई? तो यहां कितना रखते हैं? 2। नहीं आ रही बात? एक ये भी तरीका है। अब कई लोग कहेंगे यहां 1/2, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको सरल रास्ता मालूम है, अगर आपने बाकी पेपर हल कर लिया है, मान लिया आपने √2 करने का प्रयास करते, आप क्या करते? √2 का स्क्वायर करते, 2 आता, और जब ये 2 यहां से जाता तो 0 हो जाता, मतलब आप समझ जाते कि कहीं गड़बड़ है। सुन रहे हो? हमारा आंसर नहीं आ रहा, फिर आप किसे रखते? 2 को, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो आप बताइए क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? आपको उल्टा जाना था। अगला सवाल, अब एक और बहुत मजेदार सवाल कह रहा है कि 2p + 1/p = 4।
अब देखने जरा IQ का इस्तेमाल तुम्हें कहां करना था। सब लोग सामने देखें, ये एक एग्जाम में सवाल अभी आ चुका है। आप देखें, हमें यहां पर 8 चाहिए। यहां पर 8 कब आएगा? जब यहां 2 होता और उसका घन करते आ जाता। अरे आ जाता। एक काम करते हैं, अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा P धन 1/2P बराबर 4। और अब 4 क्या, ये 2 कहां चला जाएगा? नीचे। सो फाइनली हो गए 2। सो जे 2 अलग और जे अलग, सो जे फाइनली हो गए 2। क्लियर है? अब बस क्या चाहिए? घन। सो आप यहां कर दो क्या? घन। अब थोड़ा ध्यान रखना, हर चीज कटेगी नहीं क्योंकि सुन रहे हो। हमने कहा A का घन धन 1/8P का घन। क्लियर है? धन। अब रुक जाओ कच्ची कॉपी में, 3AP 1/2P। हाँ या ना? अरे क्लियर है? और आपने कहा है कि P धन 1/P नहीं आएगा? कितना आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहां कर दे रहे हैं 2। सो ये 2 से 2 ये काट दो, P से B ये काट दो। कितना? 3 बराबर 8। ये घन करना था ना, तो ये इतने बराबर क्या आ जाएगा? 5। नहीं बनेगा? एक बार आप करके देख लो। आज बिल्कुल हमारा मकसद ही है कि हम केवल और केवल कराएंगे यही सवाल। अब जिनसे गणित नहीं आती ना, जिनने बाकी अध्ययन नहीं करी, उन्हें XYZ सांप बिच्छू टाइप दिखते हैं। अब कोई कहेगा सर सवाल करा दो, कैसे करा दो? ये तो उन स्टूडेंट के लिए है जो डेली होमवर्क करके लाते हैं, हिंट दे दो। मनीष नहीं बन रहा ना? नहीं बन रहा। बेटा पेन की चाल बता देती है कि किससे सवाल बन रहा हो, किससे सवाल नहीं बन रहा। ठीक है? ओके, चलिए, ये अदर सवाल थे। अब आते हैं अपन आपकी बुकलेट पर। ये नहीं बनेंगे? पक्का? इनका प्रिंट आउट भी हम आपको दे दे रहे हैं। अभी मशीन चालू है क्यों निदेश? तो इनके प्रिंट निकलवा दो जरा, 100 प्रिंट निकलवा दो। तो ये प्रिंट बच्चों को बंटवा दो। तो ये सवाल भी आप घर लेके जाओ और होमवर्क करके लाना। सवाल नंबर बोलो। दो 287। चलो सब लोग सामने। भैया प्लीज छोड़ दीजिए ना किताब, बुकलेट बंद रहने दीजिए। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है? अब हमें जड़ दी है, हमें वर्ग चाहिए है, तो वर्ग ही का फार्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे? लगाओ। 7 आएगा? नहीं आएगा। A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB बराबर 9। तो 2 कहां चला गया? उस तरफ। नहीं बनेगा। अब देखिए, जिनने प्रैक्टिस करी है उनका जी कहां से रटा क्या अपन ने? ईमानदारी से रटा है क्या? एक्चुअली हमने प्रैक्टिस अच्छी करी तो हमारा तबाक से आंसर आ गया। अब देखो, x धन 1/x बराबर 2। फिर अब देखिए पेन नहीं चलाएंगे अपन।
ए का घन, धन बी का घन, धन 3, जे तो कट गए और जे 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? देखिए आज अपन ने कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करी है। आगे अब देखो कोई दिक्कत नहीं, सुन तो लीजिए। बराबर 1/2। पहले तो तुम वर्ग पे ध्यान दो, पहले 4 पर ध्यान नहीं देना। सुन रहे हो? पहले वर्ग पे ध्यान दो, करो वर्ग। पहले केवल वर्ग पे ध्यान दो। अरे आपने किया होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग, धन आया होगा ना, ऋण 2ab बराबर 1/4। ठीक। अब देखो, अब क्लू देखो क्या है। क्लू ये है कि हमें सिंपल दिया है और वर्ग निकालना है। सुन रहे हो ना? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आप सारे लोग सामने देखें, ये 2 उस तरफ चला गया, धन के 2, धन के 2, लघुत्तम 2, 9/4 आ गया। अब ये पूरे के भाग में है, सो इस 4 को पूरे के भेज दो गुणा में और आपकी समस्या हल। इतना तो किया ही हमने। सुझे हो गए 4 x का वर्ग धन, ये एक वर्ग है 4, हाँ या ना, बराबर। आप डरने का प्रयास ना करो कि ये 4 कहां से आ गए, कदम तो बढ़ाओ। वर्ग हो रहा, वर्ग तो करो। अब ये जहां यहां बटे आए, अब उनको पता त्रिय गुणा कर दो, और त्रिय गुणा पूरे में होगा। एक बार आप करके देख लो, जल्दी करो। ठीक है ना? बांट दो, मतलब काउंटर से दे देना सबको। ठीक है? और इन सवालों को सुनो शरीफ, यहीं पर देखो जो अपने ये सवाल है ना, ये 200 लगभग 287 से, इनको 287 के पहले पेस्ट कर दो। सो अब अगला जब कभी प्रिंट निकालेंगे अपन, तो ये सवाल ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे। नहीं बना? सच बताना, ये सवाल कठिन है। हमने इसलिए जगह जगह से आपको सवाल ढूंढ कर ले आए। और देखना जरा, नो आ गया ना? अब देखो, ये देखो बराबर x करंट। घबराना नहीं। घबराना क्यों नहीं? क्योंकि सीधा हमें जड़ दी है, घन निकालना है। बोलो यार, नहीं निकालना है? इसका भी घन, हाँ या ना? अब याद रखना जरा, ए का घन, हाँ या ना? अब धन, रुक जाए जरा, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं। 3 1/x, सॉरी x 1/x। अब ये तो √3 दिया है, देखो नहीं दिया है, तो ये 3 √3 हो गया। अरे ये तो कट गया ना, कितना हो गया? 3 बराबर 3 करनी 3, 3 करनी 3। पक्का?
अब ये 3 करने 3 कहां जाएगा? नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं, सॉरी जीरो टॉपिक पे दिया है तो कठिन बात है। अब कोई और होता कहता अरे यार करनी आ गई, अब नहीं बनेगा। तो ये सवाल एक बात और याद रखना बेटा, सुनो, अभी जैसे आप पटवारी के लिए तैयारी करेंगे, एसआई के लिए करेंगे, जैसे हिंदी है, ये गणित है, ये ज्यादातर इंप्रूव होते हैं टेस्ट में। जैसे कई लोगों ने कहा कि सर एमपी आया, सोचो आप 2 मिनट के लिए, एमपी बढ़ाने के बाद अगर अपन ने एमपी के 2000 क्वेश्चन लगा लेते, कितने क्वेश्चन? तो आप बताइए क्या कहीं गुंजाइश रह जाती? हमारा कहना है, अच्छा जब टेस्ट लेते हैं तो आप ही में से कुछ स्टूडेंट का कहना रहता है अरे यार अब बताओ टेस्ट ले रहे, तो उन्हें लड़कों का कभी नहीं होगा, उन्हें टेस्ट से दिक्कत, उन्हें पढ़ने से दिक्कत, उन्हें क्लास आने से दिक्कत। आज आप ये जो गणित हल कर रहे हो, ये गणित खत्म होने के बाद अगर तुम 1 महीना टेस्ट लगा लो, हम तो कह रहे तुम यूपी गवर्नमेंट का पेपर दे के आओ, दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर दे के आओ, आप कहीं का पेपर दे के आओ, बस अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऐसे नॉर्मली बढ़ती है, अलग बात है। आप टेस्ट लगा लो 2-3 हजार, 2-3 हजार क्वेश्चन लगा लो, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आना। आज बीमार हो आप लोग, हमें लग रहा है यार, और ऐसे नीरस लड़कों को हम पढ़ाना पसंद नहीं करते, आप अच्छे से जानते हो। आप थोड़ी जिंदा रहो, ओके? देखो अब देखना, आपको माइनस में चाहिए, अरे यहां देखो, चाहिए है, -2 कर दो, करके लिख के देखो, लिख के देखो। नहीं आएगा? यहां देखो, अब सारे लोग सामने, अगला सवाल है? अच्छा आंसर आ गया। अब यहां देखो सारे लोग प्लीज, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि हम इसको 4 को यहां ले जाएं। थोड़ा यार जिंदा दिल आवाज दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो पढ़ने वाले 100 लड़के हैं वो बाकी 200 गधेरों पर हमेशा हावी रहा करो। गधेरे बैठे रहते ना बेटा, एक बात बता रहा, अभी आज की क्लास में ठंड है और कहीं पेपर है, तो इसका अब 25% लड़के ही यहां पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो देख रहे हैं कि ये कहां सांप गुहेरे निकल गए। नहीं ये बात सही है, ये बात भले हम मजाक में समझे, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि उनने जब औसत के सवाल नहीं करे, उनने लाभ हानि के नहीं करे, तो उनके लिए ये सांप गुहेरे ही है। उनको ना A+B होल क्यों, अब उनको जैसा नहीं सर होल है नहीं है थे, और तुम कह रहे होल क्यों, मतलब उनके लिए सब चीजें करिए अक्षर भेज बराबर। सुन रहे हो? और फिर पेपर से आएंगे तो जैसे कोई बैठे ना लेक्चरर, वो टीवी में इंटरव्यू होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, बताइए सर पेपर कैसा आया, सर वो क्या ज्यादा एमपी ज्यादा आ गया, वो मैं फाइट नहीं कर पाया, तो बड़ी स्टाइल, थोड़ा सा गले की मात्रा ज्यादा हो गई, जो नहीं होना चाहिए थी, ये सरकार का निकम्मापन है। अगर हमसे पूछ के पेपर देते तो शायद हम निकल जाते, उसमें भी शायद। कुछ तो बेटा ऐसे हैं कि अगर उनको 100 क्वेश्चन दिखा दो कि जे इनके आंसर हैं, और 1 घंटा बाद पेपर छुड़ा लूं और फिर कहो अगले घंटे में पेपर करो, तो भी पास नहीं होंगे।
इतनी खतरनाक चीज है। यहां देखें आप, पहली बात, आपके पास ये ऑप्शन है, तो आपको क्या करना था, हम तो अपनी सलाह ये देते आपको कि आपको कोई क्लू नहीं डालना, आप दिमाग में कोई एक आंसर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने ले लिया 4, आपने यहां 4 रखा, तो क्या हम इसे पहले वर्ग करें, इसे वर्ग करें, फिर वर्ग आ जाएगा तो उसका भी वर्ग करें, और ऐसा करने पर क्या 322 आ रहा। तो चले अब हम थोड़ा सा करके देखते हैं, पहले हम सही आंसर बता रहे हैं आपको, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले मेथड से करते हैं, फिर हम करेंगे कि मान के चलो वो मेथड पता ना होती तो। ओके, अच्छा ये बताइए, क्या इसे हम x का वर्ग धन 1/x का वर्ग और बराबर 18 का वर्ग लिख सकते हैं? इसका होल वर्ग नहीं लिख सकते? करो, चेक करो। आप लिख के देखो, रुक जाइए, लड़िए मत, आप करके देखिए। x का वर्ग होल स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग करो। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है ना। लेकिन 2 यहां जो आप सोच रहे हो ना कि ये 2 कहां गया, सो ये 2 यहां चला गया है, नहीं आएगा पक्का। यहां प्लस का था, यहां माइनस का हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फिर वही बात, जब ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो क्या हम इसे 18 लिख दें? अब चूंकि हमें जाना है माइनस में, कहां जाना है? अब ये दिया है, फिर -2 करो। बोलो, आ गया? यानी x माइनस आया ना, बराबर कितना आया? पक्का? यानी आपका आंसर 4 आया। अब मान के चलो कि जो ट्रिक हमने आपको बताई, ये आप दिमाग में नहीं लगा पाते, जैसा कि आप मना कर रहे थे, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब पहला आंसर दिया था 4, क्या दिया था? x माइनस 1/x बराबर 4। ओके, अब इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, कितना हो गया? x का वर्ग, x का वर्ग ऋण 1/, ये 18 क्या चिल्ला, तो डायरेक्ट 18 हो गया, छोड़ दो सब। फिर आप लोग कहते हो कि हम डांटते हैं यार, 18 में लिख दे, फिर क्या 18? यहां क्या आएगा? धन 2 है भी, धन 2 आएगा बराबर, सॉरी ऋण आएगा, सॉरी ये धन आएगा, आएगा, और यहां क्या आएगा? ऋण 2 बराबर 16। ये 2 उस तरफ चला गया, क्या हो गया? नहीं हो गया? अरे क्लियर है? अब इसका भी वर्ग कर दो, नहीं आ रही बात समझ, कर दो, कितना? फिर आप इसका वर्ग 4 की घात, इसका 4 की घात, फिर 2 आएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा, नहीं बनेगा? तो आप एक एक आंसर रख के कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आंसर रख लें, वर्ग करें, उसका वर्ग करें। अगर 6 की घात आ रही तो पहले घन करें, फिर वर्ग करें। नहीं आ रही बात समझ? कितने लोग कहते हैं बनेगा? अगला सवाल, हमारा कहना तो फिर यही है कि आप ऐसा ना करके आप सीधा जाओ आंसर पे। कह पे जाओ? रख के देखो 3। अभी आपकी जवाबदारी है आंसर निकालना, करके देखो। 4 रख लो,
और 4 रखने के बाद आप घन करके देखो, नहीं आ रहा, आ रहा है पक्का? अरे क्लियर है? जोर से बोलो यार। नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? हमने दोनों तरीके से सिखा दिया। फार्मूला आपको बेस, ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? अरे क्लियर है? अब देखो बराबर 14, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें ये दिया है। अब चूंकि इसको ऐसा बनाना कठिन है तो आप एक काम करो, इसका एक आंसर चुन लो। आप क्या रख के देखो, रखो सारे लोग, करो। सो आपका ये टाइप भी खत्म। नहीं आया? ठीक है, पक्का? ठीक है, नहीं बनेगा? ये देखो, कोई घबराना नहीं, ये है वर्क करना है। आप तो इसका वर्क कर दो और इसका करो, अपने आप आंसर आएगा। करके देखो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। बराबर वहां 25 कर दो, या 4x का वर्ग ऋण 9/x का वर्ग बराबर 25, और यहां जो 2, अच्छा काट मत देना सारी चीजें, क्योंकि 2a यानी 2x, $37 या 35? क्या नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं। अब तो इतना याद रखो कि यह सिंपल है या स्क्वायर। तो देखिए सवाल कई बार बदल गए, 4 आ गया, चलिए सवाल टाइप करते समय दिक्कत आ गई होगी, नहीं तो फार्मूले को फिक्स होते हैं। अगर यहां प्लस है तो प्लस आ रहा होगा। ओके, अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए तो ये सवाल वहां सुधार लेना आप, और ये सवाल आपके यहां से खत्म। अब के का मान वगैरह हमने खूब पढ़ाया। एक सवाल देखो के का मान में, एक सवाल अब भी मेरी नजर पड़ी है 298। ये देखो आप सारे लोग यहां देखें, बेटा ऐसे पढ़ाने का मन नहीं होता, ईमानदारी बताएं, हम वास्तव में आपका बैच खत्म कर देंगे हम। आप एक बात अच्छे से याद रखना, और इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, इसका गधेरे बेच, उनको तो सुनो, चाहे नया बेच हो चाहे पुराना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अच्छे बच्चों को। जैसे मैं ठाकुर साहब हैं, अपनों एक अलग आला उनको चल रहे हो, है ना? क्या को ठाकुर साहब इतनी ठंड में परेशान होते हो? तुम कुछ भी कवर नहीं कर रहे, क्योंकि मत बोलने आओ ना, ठंड में परेशान हो। ये पढ़ने पलटाने के नाटक करने से पढ़ाई होती ना तो लोग कलेक्टर होते। पढ़ने पलटाना, पेन चलाना, ये नाटक है, ये ढकोसले है। यहां पर एक सन एक से विभक्त हो, विभक्त हो माने ओके। अब डिवाइस हो गया है, तो x बराबर ऋण 1। अब x बराबर ऋण 1 के ऊपर 100 की घात धनात्मक 1 ही आएगा, 99 की घात ऋण 1 आएगा, नहीं आएगा। धन के बराबर 0, सो यहां जब ऋण 1 आएगा यहां धन 1 आएगा, कट गए। क्या नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? पक्का? तो अब इस बहुपद के अध्याय में अब मात्र सवाल बचे हैं, देखें आप बहुत अच्छे से। अब जो सवाल बचे हैं वो बचे हैं
इसी का सबसे शुरू के सवाल ये फार्मूले बेस्ड, यहां से सब लोग सामने देखें। अच्छा, आप लोग बायो का टेस्ट हल करके लाए हैं? फिर आवाज डाउन है। बेटा एक बात अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बैच मैंने बंद किया आपका कि आपका कांस्टेबल का पेपर हो गया, आप बहुत घाटे में पड़ जाओगे। खास तौर पर जिनके टेस्ट निकलना है, कांस्टेबल केवल आपका आधार नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कांस्टेबल बहुत छोटी रैंक है। मेहनत करने वाले लड़कों के लिए पहली स्टेज होना चाहिए एसआई। अभी आपको पटवारी का पेपर आ रहा है। पटवारी का पेपर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अगर आप इसमें प्रमोशन लेना चाहें तो आप कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं। पटवारी एक ऐसा पद है कि अगर आप यहां से आगे बढ़ना चाहें तो कलेक्टर भी बन सकते हैं आप जिले के। सुन रहे हो? तो जितने सारे पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि क्या आपको बैच क्लोज करो वो नया बैच चालू करें? तो फिर आपको हो क्या कि आप होमवर्क करके नहीं ला रहे, हमें लेकर ला रहे हैं। ला रहे हो? ईमानदारी से बताओ, क्या आज आप बायो का पेपर हल करके लाए हो? कितने लोग बायो का पेपर जो हमने सेकंड दिया था बोला? ईमानदार, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो बहुत बेकार पिटोगे आप। दूसरा वाला पेपर हमने कहा हल करके लाए हो? हाथ तो उठे ही नहीं। हमने कहा हाथ उठाओ अगर हल करके लाए, झूठे हाथ नहीं उठाना। मैं कहा आधे नहीं लाए, कोई नहीं लाया हल करके। कितनी लाए? चलो 300 तक कितने लोग करके लाए? ये आपकी रैंक। इतने लोगों में जितने लोग आ जाए हैं, इनमें से भी इतने लोग पेपर हल करके लाए हैं, ये आपकी रियल औकात है। अब इसी के अनुसार आपका नंबर होता है। फिर क्यों गिड़गिड़ाते हो? फिर क्यों गिड़गिड़ाते हो? अच्छा ईमानदारी बताओ, ऐसे कौन सा लड़का जैसे 2 दिन हो गए पेपर मिले बायो का और उसने पूरा बायो का पेपर लगा लिया है? सेकंड वाला एक और, क्या हम जान सकते हैं क्यों नहीं लगाया? तो उसको खारिज करें पेपर को? आपके लिए यूज हमें नहीं लगता यूजफुल है? बोलो यार। जब तक एक हाथ को लताड़ेंगे नहीं, आपकी आवाज गले हलक से बाहर नहीं आएगी। और एक हाथ का बलि का बकरा बना और बस हलक से बाहर आने लगेगी आवाज। आप खुद कहते हो कि सर एक हाथ को अच्छो, चाहे लड़कियां हो या लड़का हो, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दो, बोल दो ना सर। उस बात में कहते हो कि सर आपका स्वभाव खराब है। देखो 5 बार स्वभाव कौन का खराब निकला? आपका। अब इनमें से एक बार हमारा हो जाएगा। चलो तो बायो का पेपर कल हल करेंगे। बायो का पेपर कल हल करने के बाद अपन एक काम करते हैं, नहीं तो हमें 1 घंटा बायो का पेपर हल कराना था। 11 बजे तक आपके लगभग ज्यादा नहीं तो 200 सवाल तो हो जाते हैं आपके। नहीं हल करके लाए हैं, कल हल करके ले आना। ना हल करके लाओ, क्लास नहीं आना। हम जैसे जैसे क्लास घटती जाएगी हम इस बात का अंदाजा लगाते जाएंगे कि 30 तारीख को हमें बैच बंद करना है, क्लोज करना है, या हमें बैच चलाना है। इस बात के संकेत हमें लगातार मिल रहे हैं, तो हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। ओके, चलिए निकल जाइए। ये सवाल कराएंगे अब हम कल। चलो नहीं आए पढ़ के, आप अपनी क्लास का नुकसान करो, आप जानो।